नमस्ते, मेरा नाम गणेश है और मैं अपने चैनल नेचर व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भगवतम गीता अध्याय 1 की व्याख्या करने जा रहे हैं। 1.1 तो चलिए चलते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थान पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया। तात्पर्य भगवद गीता गीतामहात्म्य गीता की महिमा में व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ईश्वरवादी विज्ञान है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से भगवद गीता का अध्ययन करे और व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना इसे समझने का प्रयास करे। स्पष्ट समझ का उदाहरण भगवद गीता में ही है, जिस तरह से अर्जुन द्वारा शिक्षा को समझा जाता है, जिसने गीता को सीधे भगवान से सुना था। यदि कोई सौभाग्यशाली है कि भगवद गीता को गुरु परंपरा की उस पंक्ति में बिना किसी प्रेरित व्याख्या के समझ लेता है, तो वह वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों और दुनिया के सभी शास्त्रों को पार कर जाता है। भगवद गीता में वह सब मिलेगा जो अन्य शास्त्रों में है, लेकिन पाठक को वह भी मिलेगा जो अन्यत्र नहीं मिलता। यही गीता का विशिष्ट मानक है। यह एकदम सही है आस्तिक विज्ञान, क्योंकि यह सीधे भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला जाता है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। यह समझा जाता है कि यह दर्शन के युद्ध के मैदान पर विकसित हुआ। कुरुक्षेत्र, जो कि एक पवित्र तीर्थस्थल है, वैदिक युग का प्राचीन समय। यह भगवान द्वारा कब बोला गया था? वे मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र एक ऐसा स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व अर्जुन की ओर से मौजूद था। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की अंतिम जीत की संभावना के बारे में अत्यधिक संदेह था। अपने संदेह में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के उस क्षेत्र में युद्ध के दृढ़ निश्चय के लिए इकट्ठे हुए थे। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण है। वह चचेरे भाइयों और भाइयों के बीच कोई समझौता नहीं चाहता था और वह युद्ध के मैदान में अपने बेटों के भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहता था। क्योंकि युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ने की व्यवस्था की गई थी, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पूजा के स्थान के रूप में किया गया है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव के बारे में बहुत भयभीत थे। वह अच्छी तरह जानता था कि इससे अर्जुन और पांडु के पुत्र अनुकूल रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि स्वभाव से वे सभी गुणी थे। संजय व्यास के शिष्य थे और इसलिए व्यास की दया से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे। और इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन का खुलासा हुआ है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कौरवों के रूप में दावा किया और उसने पांडु के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया। इस प्रकार अपने भतीजों पांडु के पुत्रों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट स्थिति को समझा जा सकता है। जिस प्रकार धान के खेत में अनावश्यक पौधों को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार इन विषयों के आरंभ से ही यह आशा की जाती है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित थे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित पौधे और दूसरों का सफाया हो जाएगा और युधिष्ठिर की अध्यक्षता में पूरी तरह